आज एक कुछ स्पेशल चार्ट लेते हैं जिसमें गोचर जो है, ऐसा गोचर ट्रांजिट जो है हमेशा आपको नहीं मिलेगा। कुछ स्पेशल चार्ट होते हैं, जब शादी लेट होती है तो कुछ स्पेशल तरीके से जो है भी ट्रांजिट लगते हैं। उसमें ये होता है कि हमारा जो दारा कारक प्लेनेट है, हमारा जो सप्तमेश है, और जो शुक्र है ना, तीन प्लेनेट होते हैं मैरिज के कारक। अगर तीनों को गुरु या शनि, गुरु या शनि किसी का भी गोचर लग जाता है एक साथ तीनों पे, तब भी जो है ट्रांजिट मान ली जाएगी। सप्तमेश पर, दारा कारक प्लेनेट पर, और जन्म के शुक्र पर। ठीक है? तो भी जो ट्रांजिट मान ली जाती है, और शादी जो है हो जाती है। तो अपने अपने माइक को म्यूट कर दीजिए, है ना? अपने अपने माइक म्यूट कर लीजिए। राधे राधे। राधे राधे। ठीक है, माइक म्यूट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कल क्या बताया था, क्या देखेंगे हम? कोई भी चार्ट अगर मैरिज के लिए आता है तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं? दारा कारागृह। दारा कारक ग्रह। तो इस चार्ट में सबसे कम डिग्री का जो प्लेनेट है वो दारा कारक ग्रह कहलाएगा। तो सबसे कम डिग्री का कौन सा प्लेनेट है? सर कुंडली नहीं दिख रही। स्क्रीन विजिबल नहीं है सर। ठीक है। ये जो है हाइड हो गया।
डिग्री कुंडली बताइए, दारा कारक प्लेनेट कौन सा है इसमें? मार्स है। हाँ मार्स है, ठीक है। 4 डिग्री का जो है मार्स है। और यूरेनस ये क्यों नहीं रहेगा सर? इसको गिनना नहीं है यूरेनस को। ना, यूरेनस को नहीं, राहु केतु से पहले जो भी लिखे हैं, जो मुख्य 7 प्लेनेट है, इन्हीं को हम ध्यान में रखेंगे। तो मंगल यहाँ पर डिग्री वाइज सबसे कम डिग्री का प्लेनेट है, और ये यहाँ पर मुख्य रूप से कारक बना हुआ है। देखिए तो इनका जो लग्नेश कहां पर है, सॉरी लग्नेश नहीं, सप्तमेश। सप्तमेश बुध है, और वो जो है लग्न में बैठा हुआ है, ठीक है, लग्न में बैठा हुआ है। और कितने डिग्री का अंतर है? मरकरी का 16 डिग्री है और सूर्य का 20 डिग्री है, अर्थात 4 डिग्री के अंतर पे है। तो इसको वैदिक ज्योतिष में क्या कहा जाता है? अस्त अवस्था में कहा जाता है, कि बुध अपना प्रभाव नहीं देगा ना, क्योंकि उसका स्वामी बुध जो है सूर्य से अस्त हो गया। तो अस्त होने का मतलब ये नहीं होता कि वो प्रभाव नहीं देगा, अपना फल तो देगा ही 7वें भाव का, लेकिन हाँ, जिस भाव का स्वामी है उस भाव का फल लेने में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि उसकी एनर्जी लेवल जो है, उसकी जो रेज निकलती है, वो कम संख्या में, कम मात्रा में हमारे तक पहुंची है। तो जिस भाव के कारक वो है, उसका फल मिलने में थोड़ा लेट हो सकता है, बस इतना ही है। फल तो मिलेगा ही मिलेगा। तो बस ये कि अगर शादी में लेट हो रहा हो, तो यहाँ पर हम सप्तमेश बुध है, तो यहाँ पर लोग क्या, जैसे शादी नहीं होती ना, पुखराज पहना देते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, उनको पन्ना पहनाएंगे। ये हमें ध्यान में रखना है कि सप्तम का स्वामी बुध अस्त हो गया है, और अस्त होने के कारण उसकी रेंज, उसकी क्षमता कम हो गई है। और क्षमता कम होने के कारण अगर शादी में 20 साल 21 साल से लेट होना शुरू हो जाए, और लोग शादी का इंतजार कर रहे हैं कि लड़का मिल नहीं रहा, तो यहाँ पर हम पन्ना पहनने की सलाह उन्हें देंगे कि आप पन्ना पहना दीजिए, जिससे जो है सप्तमें जो है वो एक्टिव हो जाएगा और शादी जल्दी हो जाएगी। तो ये हमें उपचार के रूप में पहला उपचार आप लोगों को दिया, इस प्रकार से हम रत्न से उपचार कर सकते हैं, ठीक है। अब जो सप्तमेश है, ये बाध्य है शादी करवाने के लिए ना। सप्तमेश जो है निश्चित रूप से कहीं न कहीं इसके अंदर 7वां भाव एक्टिव है, तो 7वां भाव एक्टिव होने से अपने भाव का फल तो ये देगा ही देगा। इसको हम जब तक सबलॉर्ड लेवल पे 1 6 10 आ जाए, तब तक हम इसे नेगेटिव नहीं मानेंगे, ठीक है। दूसरा, मंगल। मंगल जो है वो दारा कारक प्लेनेट बना है, साथ में यहाँ पर राहु भी है। तो मंगल को यहाँ पर हम दूसरा प्लेनेट मानेंगे दारा कारक होने के कारण, और ये निश्चित रूप से शादी में कहीं कहीं सहयोग जरूर कर सकता है अपनी दशा प्रत्यंत दशा में, शादी तय होने में या शादी करवाने में इसका योगदान रहेगा। तीसरा प्लेनेट आता है बुध, ठीक है। बुध जो है 12वें भाव में चला गया। तो परसों हमने नोट लगाया, लिखवाया था कि लेट शादी के कारण क्या हो सकते हैं। लेट शादी का कारण कि सप्तमेश अगर लग्न में चला जाए, छठे में चला जाए, 8वें में चला जाए,
12वें में चला जाए तो शादी में लेट होता है। ठीक है। सप्तम का स्वामी लग्न में बैठ जाए, सप्तम का स्वामी दारा कारक और शुक्र तीनों, है ना, सप्तम का स्वामी दारा कारक और शुक्र तीनों प्लेनेट को आप चेक कीजिए कि वो अगर छठे में, 8वें में, 12वें में, लग्न में, चौथे में, 10वें में, है ना, 1 2 3 4 5 6 भाव ऐसे हैं जो शादी में लेट करवाते हैं। कौन कौन सा? पहला भाव, चौथा भाव, छठा भाव, 8वां भाव, 10वां भाव। नहीं एकदम आमने सामने है कि एकदम दृष्टि में है हम दोनों। जो भी काम कर रहे हैं इसको बता दिया बोली। हाँ बिटू नहीं, हम तीनों ट्रायंगल में चलते हैं ना। बोला कि जो भी खाना पीना शेयर करके खाना पीना है। सर म्यूट कर दो ना सबको आप। ठीक है दोनों। तो इसको नोट कर लीजिएगा, नोट मैंने उसे भेजा है, आप लोग भी दिमाग में रख लीजिएगा कि पहला भाव, चौथा भाव, छठा भाव, 8वां भाव, 10वां भाव और 12वां भाव ये शादी में कहीं न कहीं लेट करवाते हैं। ठीक है। पहला भाव इसलिए क्योंकि ये सिंगल का भाव है, तो सप्तमेश एक निगेटिव भाव में चला गया, पहले भाव में चला गया, तो वो एक भाव और 7 भाव, 2 भाव का फल देगा, तो वहां पर थोड़ा सा वो कमजोर हो गया, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। उसी तरह से चौथा भाव जो होता है वो प्रेम भाव के 12वें भाव में आता है। ये एजुकेशन का भी भाव है, तो व्यक्ति एजुकेशन में कहीं न कहीं ध्यान लगाता है और शादी में लेट होती है। छठा भाव जो होता है ये पैसे का भाव है, नौकरी का भाव है, और ये तलाक का भी भाव है, और ये सिंगल रहने का भी भाव है। अर्थात 7वें से 12वां पड़ता है ये शादी का भाव और अविवाहित रहने का भाव, छठा भाव जो होता है। तो कुल मिला के जब छठे में कोई प्लेनेट चला जाता, शुक्र चला जाए, सप्तमेश चला जाए, दारा कारक चला जाए, तो ऐसा व्यक्ति नौकरी करने में पहला विश्वास रखता है कि मैं पहले अपनी नौकरी करूंगा और फिर शादी करूंगा। इस कारण से कहीं न कहीं लेट होता रहता है। अब इनका जो प्लेनेट है ये लग्न में चला गया बुध, शुक्र कहाँ बैठा है? 12वें भाव में बैठा है, दारा कारक 4th में बैठा है। तो कुल मिलाकर तीनों प्लेनेट ऐसे भाव में चले गए और इस कारण से शादी में लेट होने की संभावना बढ़ गई है। ठीक है। इनकी शादी हुई थी 2016 में, 11/11/2016, और डेट ऑफ बर्थ इनका है 87, अर्थात 13 दूना 26, 27, 28, 29, लगभग 29 ईयर की, 29 या 30 के आसपास, 14 साल पहले था, जनवरी का जन्म है, और 16 का लास्ट, तो लगभग समझिए 16 साल और 14 साल, 30 साल की उम्र में शादी इनकी हुई। एक लड़की के लिए 30 साल की उम्र बहुत ज्यादा मानी जाती है। तो लेट शादी, कई बार ऐसा होता है दशा अनुकूल होने के बाद भी शादी नहीं होती, क्योंकि शादी लेट लिखा हुआ है। तो जब शादी लेट लिखा हुआ है तो सब कुछ अनुकूल होने के बाद भी शादी नहीं होगी। अधिकतर जो बताया गया है वैदिक ज्योतिष में कि 7th भाव में शनि बैठ जाए, गुरु बैठ जाए या मंगल बैठ जाए, ठीक है, तो शादी लेट होती, क्योंकि ये प्लेनेट जो है स्लो चलते हैं। शनि स्लो का कारण है। गुरु को वैदिक ज्योतिष में लड़की के लिए शादी का कारक माना गया है, पति का कारक माना गया है, तो वहां पर बैठता है तो कहते हैं पति में लेट होता है। मंगल जो है मांगलिक योग माना गया, इसलिए वहां पर लेट बताया गया। लेकिन देखा गया कि शुक्र भी अगर बैठ जाए वहां पर तो भी शादी में लेट होता है, क्योंकि शुक्र गर्म प्लेनेट है और वो शादी तो लेट करवाता है, ये शादी के बाद भी समस्याएं बना के रखता है। ठीक है। तो शनि, मंगल, गुरु ये शादी के बाद भी समस्याएं बनाकर रखते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। और शादी में लेट तो कराते ही कराते हैं। तो इस प्रकार से तीनों प्लेनेट इनके जो है चौथे में, किस हाउस में बता रहे हैं सर आप ये चीज, किस हाउस में बैठ रहे हैं? 7th भाव में, जी जी। 7th भाव में मंगल बैठ जाए, 7th भाव में गुरु बैठ जाए, 7th भाव में
सूर्य बैठ जाए तो शादी लेट होती है और शादी होने में समस्या आती है। ठीक है, ये मैंने सर नोट्स में भी दिया है, पीडीएफ जो दिया था, और नहीं दिया हो तो एक बार नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए यहाँ पे तो सेवंथ में कुछ नहीं है, लेकिन हाँ इनका सेवंथ का स्वामी लग्न में चला गया और अस्त अवस्था में है, 4 डिग्री के अंतर पे है। मंगल इनका जो है राहु के साथ बैठा हुआ है, जो दारा कारक है, वो 4th भाव में है। दूसरा जो है इनका शुक्र 12वें भाव में चला गया, शनि के साथ चला गया। ठीक है, तो तीनों प्लेनेट कहीं ना कहीं पीड़ित है। वीनस जो है शनि से पीड़ित है, बुध जो है सूर्य से अस्त हो गया, और मंगल जो है राहु के साथ बैठने से कहीं ना कहीं उसका प्रभाव कमजोर हो गया। तो शादी में लेट होना निश्चित था और लेट हुआ भी। अब बात करते हैं कि क्या शादी के टाइम पे दशा अंतर्दशा जो लगा हुआ था, क्या वो फार्मूले के अनुसार काम कर रहा है। अब यहाँ पे चेक करते हैं हम कि 2087 का जन्म है, तो शादी की उम्र कितने बार होती है, 18 साल या 20 साल। ठीक है, 20 साल पे शादी की लड़की की उम्र हो जाती है। तो 87 अर्थात 2007 में लड़की 20 साल के आसपास हो गई। ठीक है, तो देखिए 2005 में ना 18 साल की हुई लड़की है। ठीक है, 2000 2000 2005 में 18 साल की, और यहाँ 2012 तक जो है सैटर्न की दशा थी, लेकिन सैटर्न में शादी नहीं हो पाया, सैटर्न में शादी नहीं हो पाया 2012 तक रहने के बाद भी। इस समय लड़की लगभग 25 साल के आसपास हो चुकी थी 2012 में। शनि इनका कैसा है बात चेक करते हैं, मैं इसको छोटा कर देता हूं। चलिए, शनि जो है इनका 2, 11, 7 और 2 पूरी तरह से पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ पर शादी कहीं न कहीं नहीं हो पाई। 25 साल की उम्र तक शादी होने में जो है समस्या आती रही। शनि के पहले क्या कौन सी आती है अंतर्दशा, जुपिटर की। जुपिटर भी जो है कहीं न कहीं पॉजिटिव था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। जुपिटर के पहले क्या था, राहु, राहु में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मंगल, मंगल में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और मंगल के पहले मून में कहीं न कहीं नेगेटिविटी थोड़ी बहुत दिख रही है, लेकिन ये नेगेटिविटी हम मानेंगे नहीं, क्योंकि वीनस यहाँ पर सब लॉर्ड लेवल पे है। तो चंद्रमा भी इनका पॉजिटिव था, लेकिन शादी नहीं हो पाई और दशा अच्छे होने के बाद भी। नंबर सीधा कौन दिल्ली बाबा, ये नहीं मर रही है, मर रही है ना हट रही है ना, और सब लोग मर गए, हट गए मोदी सरकार में। ठीक है, तो अगर आप लोग क्लास में हैं तो क्लास पे ध्यान दीजिए, है ना, मोदी सरकार तो आएगी जाएगी। ठीक है, तो लेट शादी को आप लोग कुंडली देकर, लग्न कुंडली देकर के ये बता सकते हैं कि हाँ इनकी शादी लेट होगी। और ये तीनों प्लेनेट जो होते हैं शादी के जो कारक होते हैं, सप्तमेश, शुक्र और दारा कारक, तीनों प्लेनेट को हम ध्यान देंगे। अगर तीनों प्लेनेट इन भाव में चले गए जिनमें जो शादी को लेट बताते हैं, तो निश्चित रूप से शादी की लेट होगी। 2 प्लेनेट अगर बुरे भाव, उन भाव में चले गए तो शादी में थोड़ा सा कम लेट होगा। केवल एक गया तो फिर ज्यादा 22, 23, 24 तक शादी हो जाएगी। और अगर तीनों बच गए हैं, चौथे में, लग्न में, छठे में, 8वें में और 12वें में जाने से, 10वें में जाने से, तो फिर निश्चित रूप से शादी इनकी उम्र से हो जाएगी, है ना। जब ये चाहेंगे तब शादी हो जाएगी, ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, और 20, 21, 22 साल की उम्र में शादी हो जाती है। तो ये एक
सर लगन में नियम है। चले जाएंगे? हाँ, लगन में भी अगर चले जाए तीनों ना, तीनों एक साथ, तो भी शादी में लेट हो जाएगा, क्योंकि लगन सिंगल, लगन क्या कहता है, सेल्फ है, सेल्फ अपने बारे में विचार करता है। तो व्यक्ति अपनी मर्जी से शादी करना चाहता है, और जान ये मान के चलिए कि शादी जो है अपनी मर्जी से नहीं होती, शादी में कभी 100% नहीं मिलता। ठीक है, कहीं ना कहीं समझौता हमें करना ही पड़ता है, तभी शादी होती है। और व्यक्ति जी सिर्फ अपने बारे में सोचने लगता है, शादी अपने अनुकूल ढूंढने लगता है, जैसा मैं हूं या जैसा मैं चाहूं वैसा ही लड़का मिले या वैसी ही लड़की मिले, फिर ऐसे लोगों की शादी नहीं होती है। जिसने भी शादी की है, कहीं ना कहीं, चाहे वो पैसे को लेकर झुका हो, चाहे वो सुंदरता को लेकर झुका हो, कहीं ना कहीं उसे समझौता करना ही पड़ता है, तभी शादी होती है। शादी जो है प्रेम का रिश्ता नहीं है। शादी जो है एक ऐसा समझौता है जो दो परिवारों के लोग किसी समझौते के तहत आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से फिर रिश्ता होता है, फिर परिवार को आगे बढ़ाने के लिए बाध्य होते हैं। तो शादी में प्रेम नहीं होता। प्रेम धीरे धीरे जब साथ साथ रहने लगते हैं तो एक दूसरे की जरूरतें महसूस होने लगती है, तो उसे हम प्रेम कह सकते हैं, उसे स्वार्थ कह सकते हैं। प्रेम नहीं होता वहां पे। ठीक है। आ, लेकिन हाँ, एक दूसरे के साथ सर रहते हैं तो रहते। समझौता क्यों करना पड़ता है? समझौता क्यों करना पड़ता है? क्योंकि समझौता का ये पार्टनर का भाव है ना। ये सप्तम भाव क्या है? पार्टनरशिप है। तो पार्टनरशिप में क्या होता है? 50-50, एक हाथ लो एक हाथ दो, है ना। तो पहले भाव का संबंध जब सप्तम से होगा, पार्टनर भाव से होगा, तो यहाँ पर क्या होगा? एक दूसरे के सुख दुख को बांटने के लिए, जीवन को में आगे चलने के लिए, और एक समझौता करते हैं कि हम तुम एक दूसरे के साथ रहेंगे और एक दूसरे के सुखों को दुखों को बांटेंगे, है ना। अगर सुख को नहीं बांटेंगे, आप बांटोगे तो हम भी तुम्हारे सुख को नहीं बांटेंगे, तुम हमारे दुख को नहीं बांटोगे, हम भी तुम्हारे दुख को नहीं बांटेंगे। तो देखा भी गया कि जो पति पत्नी आपस में एक दूसरे के दुख को बांटते हैं उनमें प्रेम बढ़ जाता है, जो दुखों को नहीं बांटते उनमें प्रेम हट जाता है, और कहीं न कहीं पारिवारिक कलह शुरू हो जाता है। तो परिवार में हमेशा अपने पार्टनर के दुखों को बांटना चाहिए, सुख में तो सभी साथी होते हैं, और इसीलिए रिश्ता बनाया जाता है, इसलिए शादी की जाती है कि एक दूसरे के दुखों में सहारा बना जाए। तो प्रेम नहीं होता, एक समझौता है कह सकते हैं। पति पत्नी में प्रेम नहीं होता, ये सत्य है, और इसको झुठलाया नहीं जा सकता। धीरे धीरे साथ रहते रहते प्रेम हो जाता है, क्योंकि हम कहते हैं ना, जब दो लोग एक साथ रहते हैं तो मित्र बन जाते हैं, है ना। दो लोग एक साथ रहते हैं, वो मजबूरी में मित्र बने या जैसे ही बने, मित्र बन जाते हैं, और एक दूसरे के गुण थोड़े कुछ कुछ अच्छे भी लगने लगते हैं कि चलो इनकी हंसी अच्छी लगती है, इनका चेहरा अच्छा लगता है ना। और एक मजबूरी भी है कि समाज में हम नहीं रहेंगे तो हम किसी के घर जाने आने लायक नहीं रहेंगे, समाज में हम नीचे गिर जाएंगे। तो परिवार समाज ने ऐसा बांध बना दिया हम लोगों को कि हमें शादी जैसी भी हो वैसे निभानी ही पड़ेगी, एक बार रिश्ता हो गया तो हो गया। ठीक है। और शादी के पहले जो परिवार साथ रहते हैं, एक दूसरे को अच्छे लगते हैं, लिव इन रिलेशन में 6 महीने बाद, साल भर बाद वो अच्छे नहीं लगते। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई बंधन नहीं होता, सामाजिक बंधन नहीं होता, एक दूसरे को छोड़ने के लिए वो स्वतंत्र होते हैं, रिश्ता टूट जाता, सारा प्रेम खत्म हो जाता है। तो इसलिए जो है पहले भाव में अगर कोई प्लेनेट चला जाता है तो निश्चित रूप से वो अपने तरीके से अगर ढूंढता है, शादी करना चाहता है, तो वहां पर लेट होता है और अपने मन मुताबिक कभी मिलता भी नहीं है। 100% मैं गारंटी देता हूँ कि 100% अपने मन मुताबिक नहीं मिलता। कहानी में आती है कि द्रौपदी ने, सर अगर सप्तमेश लगन में चले जाए तो अपने मुताबिक नहीं मिलता रिश्ता? किसी को नहीं मिलता। वो बहुत भाग्यशाली होता है ना जिसको मनपसंद रिश्ता मिलता है, शायद ही कोई हो, है ना। कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ता है कि चलो मेरे पास कमाई नहीं है, शादी हो रही है, कर लेते हैं। ठीक है। चलो लड़की के पास पैसे बहुत हैं, उसके पिताजी गवर्नमेंट जॉब में है, और जब जरूरत होगी पैसे देते रहेंगे तो कर लेते हैं। लड़की पढ़ी लिखी है, कमा के हमें देगी, है ना, दोनों का परिवार अच्छा चलेगा तो कर लेते हैं। प्रेम नहीं होता। कहीं न कहीं हमें सोचना पड़ता है कि ये इसके अंदर ये क्वालिटी है तो हम शादी कर लेते हैं, बस। प्रेम से शादी कहाँ कोई करता है? शादी तो प्रेम से होता ही नहीं है। और जो प्रेम से होता है, लव मैरिज होता है, साल 2 साल बाद देखिए वहां पे खटपट शुरू हो जाती है। तो प्रेम कहाँ रहा?
चलिए, हाँ, मैंने वो कहा ना, तो पार्वती उसने द्रौपदी जी ने मांगा था कि भाई मुझे बलशाली चाहिए, धनुधारी चाहिए, सुंदर चाहिए, प्रेम करने वाला चाहिए, तो उनको 5 पति मिल गए ना। एक पति में सारे गुण नहीं मिलते, ना ही एक पत्नी में सारे गुण मिलेंगे। तो समझौते का रिश्ता है ये। और जब इन भाव में जाते हैं, चौथे में, छठे में, 8वें में, 10वें में, 12वें में, तो फिर शादी में कहीं न कहीं लेट होता है। सप्तमें से लग्न में चला जाए तो बहुत ज़्यादा लेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ढूँढने लगते हैं लोग, है ना? तो ये हमें बताने का इसके पीछे कारण ये था कि कुंडली देख कर के हम ये बता सकें कि अभी 20 साल की उम्र है, इन भाव में प्लैनेट चले गए हैं, ये प्लैनेट दारा कारक है, ये शुक्र है, ये सप्तमें से है, तो शादी लेट होगी, है ना? लमसम कितना लेट हो सकता है, वो कैलकुलेशन आपको लमसम करना पड़ेगा, है ना? फिक्स नहीं है कि नहीं 30 साल ही लेट होगा, 32 साल लेट होगा, है ना? 32 में शादी होगी या 30 में होगी। अगर तीनों प्लैनेट चले गए तो काफी लेट हो जाएगा, जो समाज जिस शादी 20-21 साल में करना चाहता है कोई भी अपनी लड़की का। आज तो गवर्नमेंट ने भी 21 कर दिया, पहले 18 साल था। तो 20, 21, 22 में सभी लोग शादी करना चाहते हैं। लड़कियां अगर पढ़ती लिखती भी है तो 24 में मतलब पढ़ लिख के जॉब करने लायक हो जाती हैं, ग्रेजुएट हो जाती हैं, कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लेती हैं, तो 24-25 में शादी की जा सकती है। जो डॉक्टर भी होते हैं वो भी 25 तक डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर भी बन जाते हैं 22-23 तक। तो किसी की भी शादी 24-25 तक हो जाती है। अगर इससे लेट होता है तो फिर कहीं न कहीं कारण है। जो लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, ग्रेजुएट सिर्फ है, 21-22 साल की उम्र में ग्रेजुएट हो जाते हैं लोग, और फिर 9 साल शादी के लिए वेट किया जाए, तो फिर काफ़ी समझिए कहीं न कहीं शादी में चार्ट में कहीं प्रॉब्लम है। तो ये अगर नोट किए रहेंगे, तो इसको प्रेडिक्शन के तौर पे चार्टों में आप मिलाएँगे कि शादी किसी की लेट हुई है, तो वहाँ पे क्या कारण है ना? तो इन कारणों को आप ढूँढेंगे तो आप पाएँगे कि हाँ, कहीं न कहीं इसका रोल हमें देखने को मिल रहा है। सर वो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में अपन देखते हैं ना, सन की डिग्री से शादी का ईयर भी तो निकालते हैं। सन की डिग्री से कितने साल के होने पे उसकी शादी होगी। हाँ, ठीक है, वो नाड़ी ज्योतिष का अपना पार्ट है, और वहाँ हम नाड़ी ज्योतिष तो पढ़ नहीं रहे ना, क्योंकि ज़्यादा उधर जाएँगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। हाँ, हमने आपको बताया था सूर्य सिद्धांत ना, टाइम जब हमने लिया था बेसिक क्लास दूसरे-तीसरे दिन, सूर्य सिद्धांत। वो रात को ऐसे लेटे-लेटे सपना सा आया कि प्लैनेट है, पृथ्वी घूम रही है, फिर जो है चंद्रमा घूम रहा है, तो फिर आगे जाते समय वहाँ से कट लगा ना, फिर वो पता नहीं पूरा दिन मतलब 6 बजे नींद खुल गई थी, 5-6 बजे के आस-पास, और कई घंटे मतलब 2-3 घंटे तक मैं ऐसे मन-मन में ही कुंडली बनाता रहा। मुझे लगा कि सूर्य के आधार पे भी जो है बहुत सारे प्रेडिक्शन किए जा सकते हैं। उसको हम सूर्य पद्धति के आधार पे हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि सूर्य जब आगे बढ़ता है तो किस प्लैनेट से मिलता है, किस भाव के प्लैनेट से मिलता है, तो वो उस फल को देने के लिए वो बाध्य कर देता है ना? सूर्य चमकता हुआ तारा है, तो जो रोशनी के पास जाएगा, वो चमक जाएगा, है ना? तो चंद्रमा उसके साथ पास जाएगा तो चंद्रमा चमक गया, मंगल उसके पास जाएगा तो मंगल क्या रोशनी आ जाएगी। अर्थात पृथ्वी का जो भाग उसके सामने होता है उस चमकता है ना? रोशनी के सामने जो भी जाएगा चमकेगा। तो सूर्य आगे बढ़ते हुए जिस इस प्लैनेट के साथ जाता है लग्न कुंडली में, उस भाव के फल को लाइफ में घटते हुए देखा जाता है। तो उसी दिन मैंने 2-3 घंटे 4 घंटे में 2-3 कुंडली बना करके चेक किया, तो वो भी चर्चा करेंगे हम, क्योंकि एक साथ हम बहुत सारी चीज नहीं ले सकते, तो इसको हम एक बार प्रेडिक्शन सीख लेते हैं, फिर उस पद्धति को भी 2-4 चार्टों पे लगा करके चेक करेंगे, सर क्योंकि मैं इस कुंडली की प्रेडिक्शन, सर इस कुंडली की प्रेडिक्शन लिखा दोगे आप? हाँ, बता रहे हैं। सर इनकी तो शादी किस एज में हुई सर? हाँ, इनकी शादी हुई थी 2016 नवंबर 11/11/2016, ठीक है? तो लगभग जो है 30 साल की उम्र में शादी हुई। तो अब देखते हैं 11/11 में कौन-कौन सा दशा था और अंतर्दशा था, ठीक है? तो 2012 तक तो शादी हुई नहीं, मरकरी की दशा शुरू हुई, और मरकरी में वीनस वीनस जो है मैरिज का कारक है भी, और वीनस की अंतर्दशा शुरू हुई तो शादी हो गई। केतु में शादी नहीं हुई, केतु हालांकि पॉजिटिव था लेकिन शादी इसमें नहीं हुई। और नवंबर का महीना कौन सा आ रहा है? नवंबर का महीना आ रहा है
राहु की। ठीक है, तो तय तो इसमें मंगल की अंतर्दशा में हो गया अगस्त सितंबर में, लेकिन जा करके नवंबर में मरकरी वीनस राहु की दशा में शादी हुई। 16 नवंबर 11 नवंबर को शादी हुई थी। ठीक है, तो मरकरी वीनस और राहु, कहीं न कहीं मंगल ने अपना भूमिका निभा दिया दारा कारक होने का ना, रिश्ता तय करवा दिया और फिर नवंबर में जाकर के शादी हो गई। तो इस टाइम जो है इसका गोचर भी हमें मैच करके देखना चाहिए कि गोचर जो है किस प्रकार से लग रहा है। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि दारा कारक प्लैनेट मंगल है और सप्तमेश बुध है और शुक्र कहाँ बैठा है, 12वें भाव में बैठा है ना। तो इसको एक बार ट्रांजिट में चेक करते हैं कि 11/11/2016 को किस प्रकार से ट्रांजिट लग रहा था और उसके एक आध महीने पहले कहाँ पे ट्रांजिट था, क्योंकि शादी की जो पहली रस्म होती है ना, उस पर ही हमें ट्रांजिट चेक करना चाहिए। लेकिन ट्रांजिट जो है हमें शादी की पहली रस्म जब होती है वो पता नहीं होता, किसी का भी नहीं पता होता, सामान्य कुंडली का तो नहीं पता होता। हाँ, आप अपने लिए अगर ढूंढोगे, आप अपने शादी के लिए ढूंढेंगे तो जो पहली रस्म होती है शादी की, चाहे गोद भराई हुई या फिर जैसे बरक्षा हुआ, टीका हुआ, तिलक हुआ, जो भी होता है, शादी तय होने का जो टाइम होता है उसी टाइम का हमें ट्रांजिट चेक करना चाहिए। लेकिन हमें पता नहीं होता, इसलिए हम मैरिज का टाइम चेक करते हैं। ठीक है, अब सर जैसे राजस्थान से हैं सर, तो वहाँ तो जैसे आज लड़के को रोक दिया तो सगाई तो रिश्ता तो तय हो गया, लेकिन हो सकता है कि 2-2 साल शादी रुक जाए, तब 3 साल के बाद हो जाए, तो फिर थोड़ी समस्या होती है। हाँ, तो वो फिर क्या होगा, फिर हमें ट्रांजिट नहीं मिलेगा, फिर सही मुश्किल हो बात है। जाएगा, फिर मुश्किल हो सही। जाएगा। क्योंकि हम ना ट्रांजिट हमें वही चेक करते हैं। आजकल के टाइम पे तो ऐसा ही होता है कि आज शादी तय हुई, अगले महीने हो गया ना। पहले ऐसा होता था कि लेट होता था कई बार। और राजस्थान में शायद बचपन में ही शादी तय हो जाती है, बहुत कुछ है समस्याएं वहां पे अभी भी। अभी बाल विवाह है वहां पे, और 2-2 साल बाद शादी करते हैं लोग, तो वो थोड़ी सी समस्या आ जाएगी। ट्रांजिट जो हमें चेक करना है, पहले जो रस्म होती शादी तय होता है, पहला जो हमारा रस्म होता है शादी रोकने का, उसी समय चेक करना चाहिए जब दोनों का जब लड़के लड़की आपस में मिल जाए पहली बार, चाहे वो अंगूठी वाली रस्म हो या जो भी रस्म हो, जब एक दूसरे के साथ आमने सामने बैठ जाए और एक दूसरे को अपना मान ले, वही टाइम जो है गोचर का होता है। तो वो टाइम हमें पता नहीं होता, तो इसलिए हम मैरिज का टाइम देखते हैं जिस दिन शादी होती है। चलिए हम चेक करते हैं 11/11/2016। ठीक है, तो इस समय जो ट्रांजिट किस प्रकार से लग रहा है कि हमारा जो दारा कारक प्लेनेट है मंगल, सप्तमेश और शुक्र और दारा कारक प्लेनेट, तीनों पर जो है शनि का अपना प्रभाव है ट्रांजिट में। ठीक है, जन्म का जो वीनस था वो 12वें भाव में था, तो 12वें में शनि बैठा हुआ है, सप्तमेश भी शनि के साथ बैठा हुआ है, और दारा कारक प्लेनेट भी जो है हमारा सेकंड भाव में है, और शनि की तीसरी दृष्टि मंगल पर लग रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है
सप्तमेश, दाराकारक और शुक्र, तीनों को जन्म के शुक्र, जन्म के जो है सप्तमेश, और सप्तमेश तो हमेशा वही रहेगा, और दाराकारक, तीनों पर अगर कोई एक प्लेनेट अपनी दृष्टियां डाल देता है, गोचर ट्रांजिट कर देता है, तो निश्चित रूप से शादी हो जाती है। और गुरु जो है 10वें भाव से बैठ के दाराकारक भाव को भी देख रहा है, 4th भाव को भी देख रहा है। तो इस प्रकार से इनका जो है ट्रांजिट लग रहा है, लेकिन ऐसा ट्रांजिट आपको बहुत कम केसेस में देखने को मिलेंगे, ऐसा ट्रांजिट आपको। लेकिन हाँ, एक ध्यान में आपको रखना है कि 3 प्लेनेट होते हैं शादी के लिए, सप्तमेश, शुक्र और दाराकारक, तीनों पर अगर ट्रांजिट एक साथ लग जाता है तो भी जो है शादी हो जाएगी। ठीक है, ये आप लोग ट्रांजिट के चार्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है सर। ठीक है, चलिए। अब मैं चाहूंगा कि चलिए, मैं तो 2 चार्ट दे दिया है ना, एक चार्ट कोई आप लोग दीजिए और शादी का डेट बताइए और उस पर ट्रांजिट चेक किया जाए, शादी का टाइम चेक किया जाए। ठीक है, मैं बताऊं सर? हाँ, मुझे सर मैं मुझे बताऊं? सर मैं बता दूं? देखिए, सबसे डेली एक एक लिया जाएगा चार्ट, ठीक है, तो घबराइए नहीं। सबके चार्ट को ना, हम जब तक आपके अपने पर्सनल चार्ट चेक नहीं करेंगे तब तक आपको सीखने नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। तो मैं आप लोगों से इसीलिए मांगता हूँ, और पहले ही मांग लूंगा, एक दिन पहले ही मांग लूंगा कि आप लोग चार्ट दे दीजिए। तो जिसको भी देना हो चार्ट दे दीजिए, अभी मुझे मैसेज कर दीजिए, यहाँ चैट कर दीजिए। ऊपर चैट का बटन आ रहा है, सर मेरा एक ऊपर क्वेश्चन था। जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम। ऊपर चैट का बटन आ रहा है, यहाँ पे डाल दीजिए। किसी का भी एक चार्ट मैं ले लेता हूँ और चेक कर लेते हैं। अगर आप लोगों को शादी के डेट पता है या फिर सगाई का डेट पता है तो बता दीजिए, है ना। और नियम आप लोगों को पता ही है, फार्मूले पता ही है, तो उसके अनुसार हम चेक कर लेते हैं कि लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो जब हम लगातार 4-5 चार्टों पे चेक कर लेंगे ना, 5 पे 10 पे, तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ, इस तरह से प्रेडिक्शन करेंगे तो हमारा सही जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रेडिक्शन का एक सिस्टम है। उस सिस्टम जो अगर आप लोगों को पता चल जाएगा तो एक तरह से 4-5 सिस्टम, 4-5 चार्ट पे जब पता चेक कर लेंगे आप लोगों के सामने जब चार्ट चेक हो जाए, और अननोन चार्ट पे चेक होगा, जैसे मैं तो, मेरे पास तो देखिए पूरी किताब पड़ी है ना, मैं तो दे सकता हूँ हजारों चार्ट, रोज 10-15 फोन भी आते हैं, वहां से निकाल के दे दूंगा। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों से चार्ट लिया जाए और फिर उसको समझाया जाए। तो अननोन चार्ट पे हो सकता है कि गलती भी हो जाए ना, कई बार देखा जाता है 2-4-4-5 चार्ट लिया हमने, एक आध चार्ट में मैच भी नहीं किया, है ना। तो उसके पीछे या तो टाइमिंग की गलती है या फिर कुछ और कारण हो सकता है। 90% केसेस पर लग जाते हैं, इक्का दुक्का ना लगे तो उसमें गंभीर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 100% रूल कहीं भी लागू नहीं होता। तो हम प्रयास यही करते हैं कि सभी के चार्टों पे एक बार चेक किया जाए, और चार्ट को एक बार आप लोगों के सामने अननोन चार्ट चेक हो जाएगा तो आप लोगों को समझ में आने लगेगा। हाँ, पूछिए, क्या पूछना है आपको? हाँ जी सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि कल भी और आज भी हमने जो प्रिडिक्शन ली है उसमें हमने 7th लॉर्ड ले लिया, धारा कारक ले लिया, और वीनस जो प्लेनेट है शादी का उसको ले लिया, और उस पे जो सैटर्न और जुपिटर का डबल ट्रांजिट है वो चेक कर लिया। तो सर मेरा क्वेश्चन है कि जो हम शुरू में लेके चले थे कि 2, 7, 11 होगा, साथ में अगर 5 हो जाएगा या स्पोर्टिंग हाउस एक और हो जाएगा, तो उसकी एप्लीकेशन अभी इतनी नहीं आई सर। क्यों? कि अभी वो हमने जो देखा अभी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंदशा, उसमें तो लागू हो रहा ना, 2, 7, 11 तो आ ही रहे सारे में। नहीं, ये ठीक है आपकी बात कि हमने डबल ट्रांजिट चेक कर लिया, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा चल रही चेक कर लिया। क्या सर जो हम ये हाउसेस निकालते हैं 2, 7, 11 या साथ में स्पोर्टिव हाउस, तो वहां से भी उठा के कुछ ले सकते हैं कि भाई इसकी प्रिडिक्शन के लिए? कहाँ से? जो हम नक्षत्र लेवल पे और सब लॉर्ड लेवल पे जाके हाउसेस निकालते हैं, नंबर्स निकालते हैं, तो उसका मतलब यूज अभी इतना नहीं देखने को मिला। उसका मतलब तब देखने को मिलेगा ना
कि अभी तो देखिए सारे पॉजिटिव भाव मिल रहे हैं, तो रिश्ता हो जा रहा है, शादी हो जा रही है। उसका समझ में तब आएगा आपको कि जब शादी नहीं हो रही है, 30 साल हो गया, 35 साल हो गया। और अभी तो हम आपको वो चीजें समझा रहे हैं जो सिंपल मैरिज को कैसे देखना है, ठीक है। जब हम देखेंगे अनमैरिड चार्ट कैसे देखे जाते हैं, तब आपको वहां पर भाव समझ में आने लगेगा कि हाँ, कि उसका भाव अब समझ में आ रहा है कि एक 6-10 के साथ 8 या 12 आ गए तो रिश्ते में खटास आ गई या फिर लेट हो गया। इनका कहना ऐसा है कि आपने मतलब जेमिनी पद्धति मिक्स कर दी ना, तो उनको पूरा केपी चाहिए। नीचे हम देख रहे हैं ना, जैसे ग्रीन कलर के जो आ रहे हैं, जो डिजिट आ रहे हैं, वो पॉजिटिव दिखा रहे हैं। इसमें देखो ना, नीचे वीनस में या मार्स में, सैटर्न में, सारे पॉजिटिव आ रहे हैं। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो वो उस दशा में नहीं होता, वो शादी नहीं होना था, उसमें शादी नहीं होती। हाँ, तो वो अभी तो हम पॉजिटिव लेके ही चल रहे हैं। अभी 1-2 हफ्ते तो हम यही मान चलेंगे जो रिश्ता हो रहा है ठीक ठाक टाइम से, है ना, वही लेके चला जाए, और जिनके परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। जब उसके बाद पकड़ेंगे जिनके परिवार में कड़वाहट आ रही है या शादी नहीं हो रही है, तो आप पाएंगे वहां पे 1-6-10 के साथ 8-12। अभी क्या ना 1-6-10 यहाँ पे आ रहे हैं, ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक नहीं होते हैं। 8 या 12 जब इसके साथ आ जाते हैं, तब वो बुरा फल देना शुरू कर देता है। या 7 के साथ 8-12 आना शुरू कर देते हैं। अभी देखिए कहीं 7 के साथ 8-12 आया नहीं यहाँ पे, है ना। जब 7 के साथ 8-12 आना शुरू कर देते हैं, तो मैरिड लाइफ को काफी नुकसान पहुंचाते हैं, और फिर शादी लेट भी होती है, शादी के बाद भी समस्याएं होती है। तो केपी चार्ट को ही देख करके आप लोग ये बता सकते हैं कि हाँ, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है या नहीं है ना। जैसे यहाँ पे 2-11, 2-11, 2-11, इनके मैरिड लाइफ में कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन जब शुक्र को देख करके ही बता सकते हैं कि मैरिड लाइफ में समस्या होगी या नहीं होगी। जी गुरुजी, सेकंड भाव अपना परिवार हो गया, तो 8th हाउस ससुराल हो गया। ससुराल हो गया, हाँ। हाँ जी, ठीक। तो नहीं, मैं समझना चाहती कि क्या ना समस्या, अगर कहीं कुछ सोच समझने में दिक्कत आ रही है तो उसे समझना चाहिए। हो सकता है कुछ सही प्रश्न पूछ रहे हो, है ना, और हमारे समझ में ना आ रहा हो, तो एक बार दोबारा प्रश्न को रिपीट कीजिए अपने। सर मेरा ना क्वेश्चन ये था कि जैसे मैं जो पराशरी ज्योतिष है, उसमें हम ऐसे ही चलते हैं जैसे अभी तक आप समझा रहे हैं ना, बिल्कुल वो आप सही समझा रहे हैं कि भी उसमें हम महादशा पहले प्रॉमिस देखते हैं चार्ट में, अर्ली मैरिज है, लेट मैरिज है, या नॉर्मल टाइम पे मैरिज है। फिर हम उसके अकॉर्डिंग अगर अर्ली है तो उस समय की दशा, या लेट है तो उस समय की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, स्पोर्टिव जो है वो देख लेते हैं। और उसमें जो जुपिटर एंड सैटर्न का डबल ट्रांजिट है वो काफी हेल्पफुल हो जाता है। वो एक आपको बड़े लिमिटेड टाइम फ्रेम में ले आता है जहां सैटर्न एंड जुपिटर का डबल ट्रांजिट है। वो ट्रांजिट लग गया, उसके बाद दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा फेवरेबल वो लग गई, और वहां से एक तरह से एक टाइमिंग आ जाती है कि भाई ये टाइमिंग मैरिज की रहेगी। जैसे आपने शुरू में केपी में कि भी इसमें नंबर्स हम देखते हैं भाई, जहां 2, 7, 11 बन रहा हो, साथ में 5 9 स्पोर्टिव बन रहा हो, तो मतलब वहां से कैसे पकड़नी है वो चीज। ठीक है, जब सारे पॉजिटिव है ना, जब सारे पॉजिटिव है तो वहां पे कहीं समस्या आएगी नहीं। कल जो हमने चार्ट समझाया था उसमें हम इसीलिए ध्यान से उसको हर प्लेनेट को समझाया था कि इसमें शादी होगी, इसमें नहीं होगी, ठीक है, इसमें होगी, इसमें नहीं होगी। तो सिर्फ हमें 2 प्लेनेट ऐसे मिले जिसमें शादी हो सकती है ना। उसी तरह से कल अगले हफ्ते कुछ ऐसा चार्ट ढूंढेंगे जो आप प्रश्न आपने किया कि इसमें फिक्स है कि इसमें शादी नहीं होगी तो नहीं होगी, फिर अगले दशा में ही शादी होगी। उस तरह का चार्ट लेंगे तब ज्यादा शायद आपको समझ में आ जाए उसमें, क्योंकि सर उसका रूल सर 3-9 चार्ट में क्या दिखाते हैं, ये भी रिश्ता दिखाते हैं? नहीं, 3-9 का कोई रोल नहीं होता। 3 का मतलब होता कि जान पहचान वाले से शादी होगी, लेकिन 3 के साथ 7 आना चाहिए। 3-9-12 विदेश के लिए हो जाएगा ना, 3-9-12। हाँ, 3-9-12 के साथ 7 आए तो व्यक्ति जो है विदेश में शादी करता है, या विदेश जाता है शादी। जान पहचान में हो सकती है सर 3 और 9। हाँ, यात्रा 3-9-12 सर जान पहचान में हो सकती है शादी ना? हाँ, जान पहचान हो सकती है।
सर मैट्रिमोनियल साइड वगैरह उससे भी शादी हो जाती तय होती नहीं, है? 3 साल आएगा। थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस तो चलता है ना। हाँ ठीक है, वो भी विवाह वो मंडल बोलो, ये बोलो, उनके थ्रू भी शादी हो जाती है। अरुण कुमार शुक्ला, आपने एक डेट दिया है 9/8/1975, बर्थ टाइम 11:45। अरुण कुमार शुक्ला, पूरा टाइम नहीं दिया आपने ना, इसमें प्लेस नहीं दिया शायद। प्रतापगढ़ नीचे भेजें, प्रतापगढ़ प्रतापगढ़ यूपी। से, ठीक है। चलिए चेक करते हैं एक बार। और शादी की डेट क्या थी आपकी, या शादी तय होने की? 20/9/95 सर, 20/9/95। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर, 20/9/95। 20/9/95। 20 साल की उम्र में शादी हो गई थी आपकी? 20 साल की उम्र में शादी हो गई थी? 20 जून को 95। जी जी जी। चलिए आप मैसेज कर दीजिए, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत आ रही, नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है ना, कई बार आ जाती है दिक्कत। जी जी। 20/6/95, 1995। आवाज आ रही है सर? आपने 20/6/95 बताया ना? जी 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 मैं वही तो पूछ रहा हूँ, 20 साल की उम्र में शादी हो गई थी आपकी? जी, हो गए जी। तो देख लेते हैं, कुछ भी कारण हो उसके पीछे। अरुण कुमार जी, हम जो संदीप जी पूछ रहे थे ना, उसको और आसान बताएंगे अगले हफ्ते से, जहाँ कैस्पल चार्ट का यूज किया जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वो केपी का उसमें पुट आ जाएगा, तो इन्हें लगेगा कि हाँ कुछ इसका हेल्प मिल रहा है। तो कैस्पल चार्ट को भी हम चेक करेंगे, उसमें 3rd के 2nd के और 7th 11th का जो कैस्पल सबलॉर्ड होता है, उसका कहीं न कहीं योगदान होता है मैरिज में। ठीक है सर। मेष लग्न है आपका? दारा कारक प्लैनेट कौन सा है इसमें? जुपिटर। जुपिटर। का, ठीक है। जुपिटर कहाँ बैठा है? लग्न में, ठीक है। और सप्तमेश कौन है? वीनस, ठीक है। सप्तमेश कौन है? वीनस। वीनस है, शुक्र है, वीनस को हम शुक्र कहते हैं। और शुक्र जो है हमारा नैसर्गिक कारक भी है विवाह का। वो कहाँ बैठा है? 5म भाव में बैठा है, ठीक है।
सर इनकी शादी की डेट कब थी? मुझे तो आवाज सुनाई जहां तक दिया है, ये 20 जून 20 जून 2095 बता रहे हैं। 95। 20 जून 2095 बता रहे हैं। तो सर 1995। हाँ 1995। तो मंगल की दशा और राहु की अंतर्दशा, ठीक है, और मून सर। मून। तो मंगल राहु मून देखा जाए तो यहाँ पे मंगल की दशा शुरुआत हुई थी, मंगल के बाद अगली अंतर्दशा जो आती है वो राहु की होती है, ठीक है। सर आपने मंगल मून राहु क्यों लिया था? ये इन्होंने टाइम जो बताया 20/6/95 बताया इन्होंने। तो मंगल राहु मून की दशा में शादी। अच्छा मंगल 20 जून 1995। अच्छा जून में, ठीक है। चलिए, अच्छा आप लोग ये पता है शादी तय कब हुई थी आपकी? या कोई रिश्ता पहले टीका हुआ, तिलक हुआ, बरक्षा हुआ, कुछ एक रस्म कोई होती है पहले हुआ था, या डायरेक्ट शादी हुई थी? चलिए नहीं याद है, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। मंगल की दशा थी और मंगल में हम देखेंगे तो यहाँ पे 1, 8, 4, 5, 3, 10, 11। तो देखा जाता है यहाँ पे नक्षत्र लेवल पे, सबलॉट लेवल पे कोई एक 5 नंबर पॉजिटिव भाव है जो सपोर्टिव भाव माना जाता है वो है, और 10 और 11 एक निगेटिव एक पॉजिटिव। तो इसको बहुत ज्यादा ना ही निगेटिव मानेंगे ना ही पॉजिटिव मानेंगे, इसको न्यूट्रल मानेंगे। एक निगेटिव एक पॉजिटिव जो है सबलॉट लेवल पे आ रहा है। और मंगल के बाद से जो है अगली अंतर्दशा, चूंकि अभी शादी की उम्र ही हुई थी 20 साल, है ना, तो 20 साल की उम्र में 21 साल की उम्र में शादी होती है लोगों की। तो शादी की उम्र हुई थी, मंगल की दशा लगी और शादी हो गई इनकी। इसके पीछे कहीं न कहीं कारण जो है इनका, वीनस सप्तमेश वीनस है और ये पंचम भाव में बैठा हुआ है ना। पंचम भाव प्रेम का भाव माना जाता है और चंद्रमा के साथ भी बैठा हुआ है शायद, है ना, चंद्रमा भी साथ में बैठा है। तो चंद्रमा जो है शादी का कारक, मन का कारक होता है, वीनस मैरिज का कारक है। दोनों का संबंध बना हुआ है, तो जल्दी शादी करने का एक मन भी कहीं न कहीं बना होगा। राहु में देखा जाए तो वही है कि एक नंबर 7 नंबर और एक 11 नंबर भी है नीचे ग्रह लेवल पे, और 7, 11 का सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो फिर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव में तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, 50-50% यहाँ पर ठीक है। बाकी 6 नंबर नहीं है यहाँ पे, 7, 11 का सपोर्ट मिल रहा है। तो राहु भी कुल मिला के पॉजिटिव ही दिख रहा है। लेकिन सर गुरु लग्न में भी तो बैठा है। हाँ गुरु लग्न में है, ये हमारा दारा कारक प्लेनेट है और ये लग्न में बैठा हुआ है। तो इसके डिले होना चाहिए था ना सर फिर। हाँ बिल्कुल डिले होना चाहिए, लेकिन वीनस को और सप्तमेश को हम महत्व तो देते ही हैं। तीसरे नंबर पे हम दारा कारक को मानेंगे, कहीं कि डिले होना चाहिए, 2 साल का और डिले होना चाहिए था शादी के लिए।
जी सर, जी सर। होना चाहिए। सर मेन कारक तो शुक्र होता ना, अगर शुक्र अगर डिनाइल कर देता तो कह सकते थे हम ज्यादा। हाँ, तो लेकिन ज्यादा शुक्र दिक्कत भी शुक्र पूरा कंप्लीट नहीं, दे रहा है इतना ना। पॉजिटिव कहाँ है, अगर इसमें देखा जाए इतना पॉजिटिव भी कहाँ है। पॉजिटिव है ना सर। वीनस 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 मार्स है, तो वीनस हाँ, वीनस में हम देखेंगे 27 आ रहा है नक्षत्र में, तो ये 27 पॉजिटिव है सर। ये कहाँ देख रहे हो आप सर, ये तो बताओ मुझे। ये देखिए यहाँ पे ये सर वीनस, नीचे पीएनएस के अंदर सर। जी जी जी। हाँ 27 है ये, और ये पूरी तरह से पॉजिटिव है, यहाँ कहीं निगेटिव नहीं है। बिल्कुल वीनस पॉजिटिव। तो, हाँ तो, और ये वीनस में सप्तमेश भी है और वीनस खुद है, तो दो तरह के कारक बना हुआ है, और ये पंचम में बैठा हुआ है। पंचम, नवम और सेकंड और 11 और थर्ड, 2, 3, 5, 9, 11, ये सबसे ज्यादा अच्छे भाव माने जाते हैं मैरिज के लिए। इनमें अगर कोई प्लेनेट चला जाता है तो जल्दी शादी होने के चांसेस होते हैं। मतलब एक्सक्लूडिंग जो आपने पहले बताए थे 1, 4, 6, 8, 10 और 12 को छोड़ के यदि कहीं भी बैठेगा आपका वीनस सर या रिपीट कर दोगे सप्तमेश। सर, जल्दी शादी होने के रिपीट कर दोगे जरा। मैडम मेरा हाँ, कंप्लीट हो जाए एक बार, मैं बोल रहा था जो। हाँ बोलिए बोलिए। सर मैं ये कह रहा था कि जो आपने बताया था 1, 4, 6, 8, 10 और 12, हम्म, इनके अलावा सारे ग्रह सारे जो भाव हैं वो पॉजिटिव कहलाएंगे वीनस या सप्तमेश के लिए। हाँ, उस समय दारा कारक को अपन नहीं आइडेंटिफाई करेंगे। नहीं, दाराकारों को भी करेंगे, ऐसा नहीं है, दाराकारों को भी करेंगे, दाराकारों को छोड़ नहीं सकते। दाराकारों को भी करेंगे, वीनस को भी करेंगे, सप्तमेश को, तीनों को करेंगे। तो दो तरह, अगर 3 प्लेनेट हैं, ठीक है, तो 2/3 कहाँ चला गया, पॉजिटिव में चला गया, एक जो नेगेटिव में चला गया, तो निश्चित रूप से इनका थोड़ा सा 1-2 साल लेट होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। इसका चांसेस ये हो सकता है चंद्रमा के साथ वीनस बैठा है और जल्दी शादी करने का मन इनका बना हो। एक बस यही सर कारण। थोड़ा सा मैं आपको मतलब आउट ऑफ द ट्रैक बात कर रहा हूँ, हालांकि वो जो मैं हाँ अभी कह बोलिए रहा था ना बोलिए। सर, एक नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में उसके हिसाब से भी इनकी मिनिमम एज ऑफ मैरिज 21 निकलती है, मिनिमम मैरिज एज। 40, उसके हिसाब से भी इनकी 21, 21, अच्छा, है ठीक है। ना। उसके हिसाब से भी इनकी 1 साल पहले शादी हो गई। हाँ ठीक है, सूर्य सिद्धांत के हिसाब से जो आप बता रहे हो ना, वो जी सर। ठीक है। हाँ ठीक है, होगी। सर जल्दी पढ़ेंगे। शादी होने का बताएं, कौन कौन से भाव। दूसरा भाव, तीसरा भाव, 5वां भाव, 7वां भाव, 9वां भाव, 11वां भाव। हाँ जी, इसमें कोई प्लानट बैठना चाहिए क्या हम्म इसमें शादी, क्या मतलब ये 2, 3, 5। नहीं, लेट लेट अगर होगा, जल्दी शादी होगा, मतलब कि ये जो 3 प्लेनेट हैं, सप्तमेश, शुक्र और दाराकारक, ये इन भाव में, जो भाव आपको बताया गया, इनमें होंगे तो शादी जल्दी होगी, लेट होने के चांसेस नहीं होंगे। और जो लेट होने के भाव हैं, पहला भाव, चौथा भाव, छठा भाव, 8वां भाव, 10वां भाव और 12वां भाव, इनमें अगर ये तीनों प्लेनेट चले जाते हैं तो शादी लेट हो जाएगी, है ना। बस हाँ जी। जिससे थोड़ा सा शादी जल्दी होगी, लेट होगी, उसके अनुसार आप जो है प्रेडिक्शन पे और गंभीरता से विचार कर सकते हैं। ठीक है, सर एक मेरी कुंडली लीजिए, उसके मेरे हिसाब से उसमें सारे ग्रह अच्छी जगह पे बैठे हैं, फिर भी शादी अभी तक नहीं हुई। 30 के अराउंड आ गया बच्चा। आपकी शादी नहीं हुई अभी तक? नहीं मेरी नहीं, मैं तो किसी बच्चे की बात कर रहा हूँ। मैं तो अच्छा, ऑलरेडी मैरिड हूँ। ठीक है। तो सर यहाँ पे एक कुल, चीज देखा आपने सर, यहाँ पे हम्म, जुपिटर जो कि दारा कारक है और जो 7वें घर का लॉर्ड है मार्स है, वो दोनों एस्पेक्ट दे रहे हैं 5वें घर के वीनस को, तो चांसेस तो और अच्छे बनते हैं ना उन 1, 4, 6, 8, 10, 12 इन घरों से बाहर भी है। सिर्फ एक जुपिटर है, लेकिन जुपिटर अच्छी स्ट्रांग बैठा हुआ है और ट्राइन में बैठा है, सर बल्कि जुपिटर भी पॉजिटिव है। 257 मतलब प्यार, मतलब हो सकता है कि लव मैरिज के चांस भी हो। 5 नंबर भी दे रहा है सर, 257। वो तो भी कंफर्म करेंगे जिनकी कुंडली है। जुपिटर केतु लव मैरिज नहीं है, लव मैरिज नहीं है, गार्जियन की हुआ है। वीनस। देखिए इनका सूर्य जो है ना, पंचमेश अपने से 12वें चला गया है, ठीक है, पंचमेश सूर्य अपने से 12वें चला गया है, और जब वो अपने से 12वें चला गया तो लव मैरिज कैसे देगा? दूसरा सर, वीनस से पहले दो मैलेफिक बैठे हुए हैं, देखो पीछे सन भी बैठा है और सैटर्न बैठा है, कहीं ना कहीं मैलेफिक है उसके पहले ही। और एक देखा जाए तो मार्स भी मैलेफिक एस्पेक्ट दे रहा है वीनस के ऊपर, तो चांसेस कम होंगे ना कि हाँ
लव मैरिज जरूर होगी, उसके चांसेस तो खत्म हो गए ना, मेले पे बैठे इतने सारे। हाँ, मतलब हमें सप्तमेश और पंचमेश का आपस में युति होना चाहिए, है ना, या दृष्टि होना चाहिए, तो जी चांसेस गुरु जी, ज्यादा बनते कर्क राशि चंद्रमा की है, तो चंद्रमा साथ में बैठा है, इसलिए कनेक्शन। कर्क राशि चंद्रमा का है, और चंद्रमा और सूर्य आपस में संबंध बना रहे हैं, एक दूसरे के भाव को राशि को चेंज कर रहे हैं, हाँ ये जी, आपका हाँ जी, राशि परिवर्तन हो गया उनके। हाँ जी। तो राशि परिवर्तन से क्या होता है, चौथे का फल पांचवा देगा, पांचवे का फल चौथा देगा, एक दूसरे के फलों में कभी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यही नियम होता है ना राशि परिवर्तन का। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, वहां सप्तम भाव तो नहीं आता ना। हाँ जी। तो चलिए, अब यहाँ पर चंद्रमा तो वीनस के साथ ही है ना, और चंद्रमा में निगेटिव भाव 2-7 है, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वीनस जो है बैठा हुआ है नक्षत्र लेवल पे, और 2-7 भी है यहाँ पे एक्टिव है, तभी तो इस चार्ट में कोई विशेष दिक्कत नहीं है। 2-7 हर जगह एक्टिव है, 6 की संख्या बहुत कम है, और जहां भी है 1-10 है ना, 6 जहां भी अकेला है। हम ट्रांजिट को चेक करना चाहते हैं कि ट्रांजिट क्या लागू हो रहा था या नहीं लागू हो रहा था, है ना, क्योंकि ट्रांजिट का जो नियम है वो लागू होना चाहिए। जिस चार्ट में ट्रांजिट लागू नहीं होता, उनका मैरिड लाइफ बहुत ही ज्यादा खराब होता है। जितना ज्यादा ट्रांजिट लागू होगा, ट्रांजिट का नियम लागू होगा, उनका मैरिड लाइफ उतना ही बढ़िया होता है। चलिए अब इसको हम चेक करते हैं। 20/6/2095 95 है तो ना। 1995 से 1995। पहले हम ये नोट कर लेना है कहाँ पे हमारा दारा कारक कौन सा है और कहाँ पे बैठा हुआ है। तो दारा कारक हमारा गुरु यहाँ पे दिख रहा है डिग्री वाइज, ये हालांकि 1/52 और 1/14 है ना, ये मरकरी है और जुपिटर है। तो जब प्लेनेट में बहुत ज्यादा नजदीकियां और डिग्री वाइज है ना, तो कई पंचांग में हमने देखा है। सबसे पहले तो मैंने देखा था अपने बेटे के शादी के लिए, बेटे के जन्म के टाइम पे ये ऐप तो कुछ बता रहा है, और जो पंचांग हमारे घर पे है वो कुछ और बता रहा है ना। तो जब डिग्री वाइज बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है, कम अंतर रहता है, तो कंफ्यूजन थोड़ा सा बढ़ जाता है। जब 1 डिग्री 52 डिग्री 14 डिग्री का हो, तो हम चेक कर लेते हैं एक बार कहाँ पे सही बैठ रहा है ना। तो अभी ये तुम गुरु को मान के चलते हैं, गुरु यहाँ पे है, और मरकरी को हम मान के नहीं चलते हैं। मेष लग्न है, और चलिए ट्रांजिट देखिए लग रहा है कि नहीं लग रहा। कार्ड नजर नहीं आ रहा हमारे यहाँ पे ना। अच्छा, नजर नहीं आ रहा, एक मिनट। अब देखिए आ रहा होगा। आ गया सर। बताइए ट्रांजिट लग रहा है। कुछ गलत तो नहीं आ रहा।
सर ये तो लग्न कुंडली चेंज हो गई इसकी। हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है, कुछ गलत हो गया। ये तो पुरानी वाली लग गई सर, 16 वाली, 11 11 16 11 11 16 जो पहले डिस्कस की थी ना आपने एग्जांपल वाली, वो लग गई। हाँ ये है। तो सैटर्न की इस पे आ रही है लगन पे। चलिए, सैटर्न कहाँ पे बैठा है? थर्ड पे, 11वें भाव में बैठा है। ठीक है, शनि की दृष्टि लग्न पे है, अर्थात दारा कारक भाव लग्न को ही है यहाँ पे। और बीनस लग्न का बीनस कहाँ, लग्न कुंडली का बीनस कहाँ पे है? 5th भाव पे। तो 5th भाव पे भी शनि की दृष्टि है। और तो लग्न पे दृष्टि पड़ गई तो सप्तम पे, लग्न या सप्तम में से किसी एक पे होनी चाहिए, है ना। तो शनि की दृष्टि लग्न पे है और दारा कारक भाव पे है और शुक्र पे भी है। अब हम आते हैं गुरु पे। क्या गुरु की दृष्टि लग रही है? तो गुरु की दृष्टि भी लग रही है, गुरु की दृष्टि भी लग रही है। मैं आप लोगों को चार्ट गुरु की कहाँ लग रही है? मैं भेज रहा हूँ ना, भेज रहा हूँ, ग्रुप में भेज दे रहा हूँ। गुरु जो है वक्री है उस समय, है ना, 18 डिग्री का है पर है और वक्री है। हाँ 18 डिग्री का है। यहाँ पे वक्री के लिए मैंने बात किया इनसे, डेवलपर से, जिन्होंने ऐप बनाया, आज बात किया विजय जी से। बोले कि मैं 10-15 दिन में दे दूंगा वक्री प्लेनेट भी अपडेट करा के। तो अभी तो हमें एस्ट्रो से देखना पड़ रहा। तो गुरु उसमें वक्री है 8th भाव में। तो जब वक्री है तो उसकी दृष्टि हमारी सप्तम पे भी, लगन पे आ गया ना फिर वो। हाँ लगन पे भी आ गया, सप्तम पे भी आ गया। और गुरु वक्री है, शनि वक्री नहीं। तो मैं दोनों लोग आप लोगों को ग्रुप में ही भेज दिया, 4th अभी 14th ग्रुप में। ठीक है, देख लीजिएगा। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है इसी के रिगार्डिंग है। अगर सैटर्न मान लो दारा कारक हो और उसकी दृष्टि कैसे देखेंगे? किसके? मान लो सैटर्न ही दारा कारक है। ठीक है, तो सैटर्न दारा कारक है, तो सैटर्न दारा कारक भाव जिस भाव में रहेगा उस भाव पे शनि और गुरु की दृष्टि देखेंगे ना। जैसे मान लीजिए सैटर्न दारा कारक होता, सैटर्न दारा कारक होता तो सैटर्न पे गुरु की दृष्टि, सैटर्न जिस भाव में बैठा होता, मानिए वो भी लग्न में ही बैठा होता लग्न कुंडली में, तो शनि की दृष्टि लग्न पे होनी चाहिए या गुरु की लग्न में पड़ती, या सेकंड में होता तो शनि की सेकंड पे या गुरु की सेकंड में पड़ती। ओके, मतलब वो शनि में जहाँ बैठा होगा फिर उसकी दृष्टि लगन पे ही होनी चाहिए जहाँ पे वो बैठा हाँ, था। जिस भाव में बैठा है ना उस भाव पे दृष्टि हमें चेक करनी है। जन्म कुंडली में जिस भाव में होगा उस भाव पर हमें चेक करनी है। ये हमने भेजा आप लोग को, हाँ भेज दिया। एक्सप्लेन कर दोगे जरा? हाँ देखिए, यहाँ पे क्या है कि नियम यह है कि लग्न या सप्तम पे शनि या गुरु की दृष्टि होनी चाहिए। ठीक है, युति या दृष्टि होनी चाहिए। सर जी तो ग्रुप में भेज दोगे, ग्रुप में भेज दोगे कुंडली? मैंने भेज दिया ग्रुप में भेज दिया। तो शनि की दृष्टि जो है लग्न पे है, गुरु हमारा जो है ये दारा कारक है और ये लग्न में है, तो लग्न पे हमारी शनि की दृष्टि भी है। ठीक है, जो जन्म का शुक्र होता है उस पे, या जो गोचर का शुक्र है उस पे भी शनि या गुरु की दृष्टि होती है। ठीक है, तो जब हम नजदीक लाते हैं ना शादी के लिए, कि और ज्यादा नजदीक हम पहुंच सकते हैं नहीं पहुंच सकते हैं, महीना किस महीने में शादी हो सकती है, तो जन्म का शुक्र या फिर गोचर का शुक्र, दोनों में से किसी एक पर शनि या गुरु की दृष्टि जरूर होगी। यहाँ पे देखेंगे तो जन्म का शुक्र बीनस पंचम में है जहां पर शनि की दृष्टि है, और प्रेजेंट में ट्रांजिट में शादी के समय बीनस लग्न में ही है, तो बीनस पे भी शनि की दृष्टि है। रही बात गुरु की, गुरु वक्री अवस्था में है और जब तक वक्री नहीं होता तब तक शादी नहीं होती, तो ये वक्री हो गया और शादी हो चुकी है ना। तो ट्रांजिट गुरु का भी लग रहा है। ठीक है, और ग्रुप में मैंने भेज दिया। डबल ट्रांजिट किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं शनि और गुरु को, ये डबल ट्रांजिट है। जब हम चाइल्ड बर्थ का देखेंगे तो वहां पर मंगल और शनि का ट्रांजिट देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम शनि और गुरु का ट्रांजिट देखते हैं। ये दोनों को ही देखना जरूरी है या कोई एक भी चलेगा? हाँ जी, नहीं, एक भी चलेगा।
अरे नहीं, एक नहीं चलेगा, दोनों देखना जरूरी है। एक नहीं चलेगा, एक चलाना होता तो हम एक ही बताते, दोनों का लगेगा तभी होगा। जैसे मान लीजिए शनि ने अपना काम पूरा कर दिया, यहाँ पे लग्न पे दृष्टि डाल रही है, लेकिन जब तक जुपिटर वक्री नहीं होता तब तक शादी नहीं होती है ना। तो दोनों का लागू होना जो चाहे जो है बीनस पे, चाहे जो है अच्छा एक चीज और देखिएगा कि गुरु हमारा दारा कारक है, तो गुरु पे भी शनि की दृष्टि है ना, गुरु पे भी शनि की दृष्टि। देखिए मतलब ये ना ट्रांजिट बहुत अच्छे तरीके से लगा हुआ है। और जब इस तरह का ट्रांजिट, सर ये ट्रांजिट में वीनस तो उसमें आ गया ना लग्न में, लेकिन हाँ लग्न में आ गया, गोचर का लग्न में है, जन्म का पंचम में है ना। हाँ। तो जन्म के पंचम पे शनि की दृष्टि है जी, है कि नहीं है, और जो गोचर का शुक्र है उस पे भी शनि की दृष्टि है, लेकिन वो लग्न में है। हाँ लग्न में है तो क्या हुआ, शनि की दृष्टि तो है उस पे। 1 4 6 8 वो वाला तो लगन में दाराकार भी है, लगन को भी देखना होता है ना शनि में। हाँ लगन में भी देख रहा है। साथ साथ आप ये देखिए ना कि दारा कारक गुरु है, और गुरु पे भी शनि की अपनी दृष्टि है। गुरु जब है ट्रांजिट में, गुरु 8th में है, उस पे भी शनि की दृष्टि है। तो जब जितने अच्छे तरीके से ट्रांजिट लागू होता है ना, उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय होता है। आप ट्रांजिट किस समय जो शादी हुई है उस समय का ट्रांजिट देख के भी आप ये बता सकते हैं कि उनके मैरिड लाइफ में कितनी पड़ती होगी। जिनका ट्रांजिट आप चेक कीजिए, इनका ट्रांजिट बहुत कम लागू होता है, अच्छे से लागू नहीं हुआ। एक सिंपल सा जो है तारा कारक पे शनि की दृष्टि पड़ गई या गुरु की दृष्टि पड़ गई, शुक्र पे शादी हो गई, उनका मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब होता है। ये आगे जब ना जिनका मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगा ना, उस पर चेक करेंगे और देखेंगे वहां ट्रांजिट इतने बढ़िया तरह से लागू नहीं होता कि जितना, जैसे कि हमें लग्न पे भी दृष्टि है, 7th पे भी गुरु की है, लग्न पे शनि की है, शनि की दारा कारक भाव पे है, शनि की दारा कारक ग्रह पे है, शनि की शुक्र पे भी है लग्न के, और शनि की गोचर के भी शुक्र पे भी है ना, और गोचर के शुक्र पे गुरु की भी दृष्टि है ना। तो बहुत अच्छे तरीके से लागू हुआ है। और जिनका मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होता है वहां पाएंगे ना गोचर भी लागू नहीं होता ठीक से। हम जब भी हम शादी करने के लिए कहते हैं भैया ट्रांजिट को ठीक से मिलाइए, है ना, तो थोड़ी कुंडली भी खराब होगी ना, तो शनि गुरु की दृष्टि जब अच्छे से मिल जाएगी तो मैरिड लाइफ कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो कल जो हमने चार्ट देखा, आज भी 2 चार्ट देखा, और अगले हफ्ते कुछ स्पेशल चार्ट लाएंगे अलग अलग तरह का ना, और एक चार्ट आप लोगों से भी लेंगे। तो आप लोग अपने चार्ट भेज दीजिएगा, कुंडली ना 1-2 लोग भेज दीजिएगा, उनको चार्ट को हम अगले हफ्ते देख लेंगे। दोनों दिन एक चार्ट देखेंगे, कुछ एक अपना देखेंगे, कुछ आप लोगों से लेंगे, ताकि अलग अलग तरह के चार्ट हमें देखने को मिलेंगे, उससे सीखने को मिलेगा। ठीक है, और अभी तो हम मैरिड का ही चार्ट देखेंगे, जब अनमैरिड चार्ट या फिर प्रेम संबंधी चार्ट या लिव इन रिलेशन वाला चार्ट भी देखेंगे। तो 1-2 हफ्ते बाद जब इसको हम अच्छे से समझ लेता हूँ। ठीक है अरुण जी, और डिटेल तो बहुत सारे लोगों ने दिया ही नहीं, किसी का ले लेंगे। ठीक है सर, मैं थोड़ा इसमें जानकारी चाह रहा था, बाद में आपसे जानकारी लेंगे। हाँ बोलिए। मैं पेशे से सर अध्यापक हूँ और मेरी तबीयत इसमें गड़बड़। अरुण कुमार जी? जी। हाँ, आप अध्यापक हैं और तबीयत इसमें सर हमारी गड़बड़ है। तबीयत ठीक नहीं है? 3 महीने तबीयत ठीक नहीं है आपकी, ठीक है। तो हेल्थ संबंधी देखना कि तबीयत कैसे ठीक, मतलब क्या दिक्कत है ना। हेलो, मुझे अपना डिटेल भेज दीजिए ना, व्हाट्सएप पे डिटेल भेज दीजिए, लिख के भेज दीजिए, मैं बता देता हूँ। आवाज आ नहीं रही थोड़ी सी ना, क्या कि आप लोगों के पास मोबाइल का इंटरनेट होता है, कई बार दिक्कतें हो सकती हैं। मुझे आवाज नहीं आ रही है, आप मुझे ना भेज देंगे सर जी। ठीक है सर, व्हाट्सएप नहीं सर हम भेज देंगे। हाँ व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, आप बात भी कर लीजिएगा कल। ठीक है, बात कर लेंगे।
चलिए शुभ रात्रि, और कल फिर मिलते हैं। कहीं कोई दिक्कत आए तो फिर प्रणाम मुझे गुरुदेव। फोन जरूर कीजिए। प्रणाम। और दोनों दिन का वीडियो कल तक मिल जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, अगली बार से आप लोगों को मेल पे मिलेगा वीडियो, ठीक है। आज का और कल का ये दोनों तो डाल दूंगा, लिंक दे दूंगा। अगले हफ्ते से सर एक रिक्वेस्ट है, अगर इस कुंडली पर आप स्टेप बाय स्टेप पॉइंट लिखा दो गोचर के और कुंडली पर, तो समझने में दिक्कत नहीं होगी सर, कौन अगर से आप का कर सकते हो। कौन से का ये जो अभी चार्ट डाला। अभी जो चार्ट डाला है उसमें हाँ जी, दारा कारक ग्रह था गुरु, जो था लग्न में, हाँ जी, ठीक है, लग्न कुंडली में, ठीक है। आपको हाँ नोट जी। करके रखना है कि लग्न कुंडली में दारा कारक प्लेनेट बैठा हुआ है, ठीक है। तो हमें ट्रांजिट में लग्न पे दृष्टि पड़नी चाहिए, ठीक है, गुरु या शनि सर में से। ये लिखवा दो, मतलब डिटेल में मिल जाएगा, वीडियो देख के ही कर लूं फिर दोबारा। वीडियो देख के कर लीजिएगा, मैं बता तो रहा हूँ, ये समझ में नहीं आ रहा बताने से। बाकी मैं जो पीडीएफ भेजा हूँ ना, ट्रांजिट के नियम उसमें लिखवाया हूँ, एक बार पढ़ लीजिए उसको, ट्रांजिट वाला नियम पढ़ लीजिएगा ना, तब हाँ जी, समझ में आएगा। उसको आपने पढ़ा नहीं लग रहा। हाँ जी, उसमें ट्रांजिट, नहीं पढ़ा मैंने। हाँ उसको पढ़िए ना, वो पढ़ने के लिए दिया गया है, उसको पढ़िए। उसको पीडीएफ में इसलिए नहीं देता हूँ, आपको पहली बार पीडीएफ दिया हूँ, मैं तो व्हाट्सएप पे लिख के देता हूँ कि जब लिखेंगे तो अपने आप जो है एक बार दिमाग में हो जाएगा, एक बार लिखेंगे तो रिवीजन हो जाएगा। तो लिखने के लिए ही मैं व्हाट्सएप पे देता हूँ जानबूझ के, पीडीएफ में सर बनाए। ऐसा रिश्ता, मतलब ऐसी कुंडली हो सकती है जिसमें पहला रिश्ता हो के टूट जाए और दोबारा से हुआ रिश्ता। हाँ हाँ, जब सप्तमेश छठे भाव में होता है तब पहला हाँ रिश्ता होकर टूट जाता है। सप्तमेश सर, नवम भाव में बैठा, सप्तमेश नवम भाव में बैठा है तो ही सर बट मेरा सप्तमेश नहीं बैठा, मेरा 11th में बैठा है। नवम में बैठा ना, 11th में बैठा है मेरा। 11 में बैठा, सप्तमेश 11 में बैठा है। और नवमेश कहाँ बैठा है? 11th में। नवमेश भी 11 में बैठा है, हाँ जी, ठीक है। तो सप्तमेश और नवमेश का जब संबंध बन गया ना, मतलब सप्तमेश नवम में बैठ जाए, नवमेश 7th में बैठ जाए, या फिर सप्तमेश नवमेश का आपस में संबंध बना हो, तो एक रिश्ता टूट जाता है, फिर दूसरी शादी होती है। अगर रिश्ता नहीं टूटा, शादी हो गई, तो समझिए पहली शादी टूट जाएगी, दूसरी शादी होगी, मतलब शादी के बाद तलाक जरूर हो जाएगा। तो जो 7th का और 9th का जो लिंक बने। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि अगर हमें पता है कि ये रिश्ता टूटने वाला है, शादी के बाद जरूर टूटेगा, तो फिर क्या होगा, हम कहेंगे भैया रिश्ता एक तय कर लो, डेट तय कर लो, इस रिश्ता को तोड़ दो, भले कोई बुरा मान जाए, लेकिन कोई करता नहीं इस तरह से, और फिर दूसरा शादी करो। तो एक जो हमारा दोस्त था वो कट गया, और दूसरी शादी होगी तो शादी चलेगी। तो इतनी हिम्मत भी चाहिए ना, पहले शादी तय करो फिर उसे तोड़ो, इतनी हिम्मत भी नहीं होती लोगों की। लेकिन हाँ, ये उपचार है, एक उपचार है कि रिश्ता तय होकर के और तोड़ दिया जाए, फिर दूसरी शादी की जाए। तो एक बनी बनाई शादी टूटने ज्यादा अच्छा है कि पहले ही तो तोड़ दिया जाए, है ना, वो ज्यादा उतना बुरा नहीं मानते लोग। तो लेकिन हाँ, वो भी शादी भी तो उन्हीं के साथ दोबारा शादी भी तो हो सकती है ना। तो 2 बार उसकी शादी हो सकती है ना, सेम आदमी के साथ ही। सेम आदमी के साथ शादी, उसको दूसरी शादी नहीं मानेंगे ना फिर। सर अगर रिश्ता ही टूट गया तो उसके साथ कैसे शादी होगी? नहीं, दूसरा शादी उसको नहीं मानेंगे, आदमी तो दूसरा होना ही चाहिए। तो लोग कहते हैं ना कि पेड़ से शादी करवा देते हैं, इससे शादी करवा देते हैं लोग, पंडित जी लोग पहले विद्वान थे, ये सब चीजें करते थे। तो लेकिन मेरा ये मानना है कि पेड़ से ना करा के अगर इस तरह से रिश्ता तय करके तोड़ दिया जाए तो वो ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा अच्छा माना जाता है। इसको भी हम चेक करेंगे, जो शादी पहला रिश्ता टूट करके दूसरा होता है, इसमें कहीं न कहीं 9th का और 7th का संबंध होता है ना, दोनों एक साथ बैठ गए, दोनों मतलब देखिए दोनों एक दूसरे के भाव में बैठ गए ना, सप्तमेश नवम में बैठ गया, नवमेश सप्तम में बैठ गया, क्या हुआ, भाव परिवर्तन हो गया। तो लोग कहते हैं कि नवमेश सप्तम का नहीं बिगाड़ेगा और सप्तमेश नवम का नहीं बिगाड़ेगा। लेकिन दूसरा तरीका बताते हैं कि शादी होगी तो भाग्योदय होगा, क्योंकि भाग्योदय का घर का स्वामी सप्तम में, हाँ और जी, सप्तम भाग्योदय। सर भाग्योदय सुना था मैंने। भाग्योदय होती है। तो भाग्योदय तो ठीक है, लेकिन वहां कहीं नहीं बताया गया कि पहली शादी टूटेगी दूसरा होगा। लेकिन ऐसा भी हुआ है कि पहली शादी तय हुई, डेट तय हो गया और लेन देन पूरा हो गया,
कार्ड छपने को दे दिया गया, उसका रिश्ता टूट गया ना। तो वो चीजें अनुभव से आती हैं, किताबों में नहीं मिलेगा आपको, है ना। ये सब चीजें किताबों में नहीं मिलेगा, ये अनुभव से आता है। और जब हम चार्ट को चेक करेंगे तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा, हाँ इस तरह के कॉम्बिनेशन बनेंगे तो फिर रिश्ता टूट जाएगा। तो फिर आपको पता चल गया, जब पता चल गया तो आप आगे कोई भी चार्ट देखेंगे तो फटाक से बोल देंगे हाँ इसमें ये समस्या हो सकती है, इसका उपचार ये करें। लेकिन जब अनुभव नहीं रहेगा, हम किताब से पढ़ेंगे तो फिर वो चीजें नहीं आएंगी और लाइफ में कभी नहीं आएंगी, है ना। क्योंकि जो सर वो चीज ग्रुप में डाला नहीं, वो क्या डाल रहे थे आप? ग्रुप में आया नहीं सर कुछ भी। ग्रुप में आया नहीं सर, वो आप डाल रहे थे ना ग्रुप में कुंडली डालिए ना, डाल दिया, कुंडली डालिए ना, आ गई कुंडली ना डाली, कुंडली। कुंडली डाल दी। कहाँ है? रमेश छठे में चला जाए ये उसमें। केपी ज्योतिष क्लास 14। चलिए मैं उसमें भी डाल देता हूँ, डाल दिया। सर दूसरी शादी हम लोग 9th हाउस से ही देखते हैं ना सर, दूसरी शादी हाँ, दूसरी सेकंड शादी मैरिज हम लोग 9th हाउस से देखते हैं, 9th इसीलिए प्रॉब्लम आता है। और एक सर ये पेमेंट की डिटेल आप डाल रहे थे, वो मिली नहीं मुझे, दोबारा से एक बार डाल दो ना, पेमेंट में कर पेमेंट नहीं की पाया। डिटेल, हाँ मैं डाल देता हूँ अभी क्लास के हाँ बाद में सर, पेमेंट वाला इस वाले ग्रुप में डाल देना सर, इस वाले में। ठीक डाल दो। पेमेंट वाला सर डाल दीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले लोग कह रहे थे सैटरडे संडे न रख के अलग दिन रखा जाए, तो इसीलिए मैंने एक दिन संडे और एक दिन मंडे रख लिया, है ना, कि एक दिन छुट्टी वाला दिन हो जाएगा और एक दिन हो जाएगा। बाकी तो 8:30 बजे कोई दिक्कत तो नहीं है ना। सर 26 जनवरी को ले लो ना, फ्री है। 26 जनवरी को कौन सा दिन है? बुधवार सर। चलिए ले लेंगे, ठीक है, कर लेंगे। 26 को शाम को 7 बजे बाद कर लो सर, कभी भी। नहीं 7 बजे का नहीं, टाइम तो 8:30 ही रहेगा, क्योंकि हाँ 8:30 कर लो सर। 8:30 का ही टाइम है, लोग इधर उधर रहते हैं ना। सर सैटरडे संडे ठीक है सर। नहीं संडे और मंडे ठीक नहीं है? मंडे कोई दिक्कत है? हाँ जी सही है सर, संडे मंडे सही है सर। ठीक है ना, हाँ ठीक है, तो संडे मंडे रखते हैं। और बाकी 26 को कह रहे हैं तो 26 को ही क्लास ले लेंगे, ठीक है। सर हम कब आपसे बात करेंगे? कल टाइम बता दीजिए। कल 11 बजे के बाद कभी कर लीजिए। सर ध्वजारोहण के बाद लौटेंगे तो उसके बाद मुझे पहले कुंडली भेज दीजिएगा, ठीक है, भेज दीजिएगा, देख लेंगे, लिख के भेज दीजिएगा, फिर बात कर लेंगे। मैं खुद फोन कर लूंगा, समझ लीजिए। चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि। सर गुड नाइट। गुड नाइट प्रणाम सर। सर। गुड नाइट सर।